नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले आपने देखा मीट्रिक स्पेस क्या होता है, मीट्रिक की डेफिनेशन, फिर मीट्रिक स्पेस क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं मीट्रिक स्पेस को, कुछ एग्जांपल किए, कुछ क्वेश्चन किए आपने। आज बात करेंगे सूडो मीट्रिक स्पेस यानी छद्म दूरिक। तो बात करते हैं सूडो मीट्रिक का मतलब होता है छद्म दूरिक। हिंदी में बोलते हैं इसको छद्म दूरिक। तो छद्म दूरिक के बाद बात करते हैं यानी सूडो मैट्रिक्स। तो सूडो मैट्रिक्स या इसको बोल देते हैं छद्म दूरिक। हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको छद्म दूरिक। क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम छद्म दूरिक की बात करते हैं तो किसी भी, अगर मान लो डी आपके पास है, डिस्टेंस के रूप में डी को लिया जाता है, एक मैपिंग होती है आपके पास। तो कैसी मैपिंग होती है? तो मैं लिखता हूं कि एक अरिक्त समुच्चय है आपके पास, अरिक्त समुच्चय x है, तब जो d है आपके पास वो x से x के अंदर रियल में जा रहा है, वो आपके पास ये एक आपके पास क्या है, प्रतिचित्रण है यानी मैपिंग है आपके पास। तो इसको लिख सकते हैं प्रतिचित्रण। dxx में ये प्रतिचित्रण है, तब जो d है वो छद्म दूरिक कहलाता है। डी जो है वो छद्म दूरिक कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वो चार प्रॉपर्टी फुलफिल करे। तो चार प्रॉपर्टी वो कौन कौन सी फुलफिल करता है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन या इक्वल 0 के होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो होना चाहिए आपके पास x बराबर y, तब डी एक्स वाई क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर बात करूं मैं तीसरी प्रॉपर्टी की, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो डी एक्स वाई बराबर होना चाहिए डी वाई एक्स के। और चौथी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो डी एक्स वाई इज लेस देन होना चाहिए या बराबर हो सकता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। अब जो यहाँ ये एक्स वाई है वो किस में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल वो बिलोंग करेगा इस एक्स के अंदर, क्योंकि जो ये एक्स वाई लिए जाते हैं इन एक्स से ही लिए जाएंगे, इन दोनों से लिए जाएंगे। एक से लिया x और दूसरे से लिया x से y ले लिया आपने। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग करेगा x के अंदर। यहां से लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग करेगा कैपिटल X के अंदर, और यहाँ फॉर ऑल लिखेंगे एक्स वाई और z बिलोंग करेगा कैपिटल X के अंदर। क्योंकि कैपिटल जो X है वो अरिक्त समुच्चय है, मतलब खाली नहीं है, नॉन वॉइड सेट है आपके पास। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है। इसलिए जो चौथी प्रॉपर्टी होती है उसमें अपने 3 एलिमेंट लेते हैं। तो ये तो बात करते हैं कि जब छद्म दूरिक की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रूफ करना होगा। तो उसमें आपको 4 प्रॉपर्टी फुलफिल करनी होगी। पहली प्रॉपर्टी dxy को ग्रेटर देन दिखाना होगा। दूसरी प्रॉपर्टी xy लेके चलोगे, dxy ये आप 0 प्रूफ करके दिखा दिया तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है dxy बराबर में ये प्रूफ कर दिया आपने, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिया तो तीसरी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, त्रिभुज असमिका। त्रिभुज जो समिका असमिका होती है, अगर उसको प्रूफ कर दिए, ये चारों प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाती है तो अपने लिखते क्या है कि जो D है वो छद्म दूरिक होगा, छद्म दूरिक होगा x में। तो D छद्म दूरिक होगा x में। तो
तो आपको डी को ही प्रूफ करना है कि ये छद्म दूरी होगा। जो यहाँ मैपिंग दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, अब आपको डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा है डी, तो डी को ही प्रूफ करना है छद्म दूरी होगी एक्स में। अब इससे पहले आपने देखा था कि मीट्रिक क्या होता है, यानी दूरिक के बारे में आपने पढ़ा, दूरिक। तो अगर वो छद्म दूरिक की बात करता है कि ये छद्म दूरिक, एक होता है छद्म दूरिक समष्टि यानी सूडोमीट्रिक स्पेस, वो अलग चीज होती है, उसको डिनोट कैसे करेंगे वो इसी के अंदर बता देता हूं मैं। छद्म दूरिक समष्टि, छद्म दूरिक समष्टि की अगर बात करता है तो उसको x डिनोट d से अपने इस टाइप से लिखते हैं कि d जो है वो क्या है, x के अंदर चारों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो क्या बन जाता है, छद्म दूरिक समष्टि बन जाती है, सूडोमीट्रिक स्पेस बन जाता है वो। जैसे अपने दूरिक की बात करते थे, मीट्रिक की बात करते थे, इसको अपने लिख सकते हैं मीट्रिक। तो मीट्रिक के लिए अपने क्या, पहले जो किसी डी को अगर आपने मीट्रिक प्रूफ किया था तो उसके लिए जो कंडीशन थी आपके पास वो था कि एक सेट था एक्स, वो क्या था, नॉट इक्वल क्या था, फाई के। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स है वो अरिक्त समुच्चय है, और आपने डेफिनेशन पढ़ी भी थी कि एक्स अरिक्त समुच्चय होता है, उसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अब दूसरे उसका जो प्रतिचित्रण था वो x से लेकर x के अंदर और डिनोट करता है वो r के अंदर, यहां से एक एलिमेंट आएगा, एक यहां से एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब है एक एलिमेंट मैंने x यहां से लिया, एक एलिमेंट मैंने यहां से लिया, उसको d अप्लाई कर दिया। मैपिंग अप्लाई करने के बाद में अगर वो बिलोंग कर जाए किसमें, r के अंदर, तो ये मैपिंग डिफाइन हो जाती है, ये मैपिंग डिफाइन हो जाती है। तब अपने क्या प्रूफ करते हैं, इस d को इस x के लिए मीट्रिक प्रूफ करते थे। तो मीट्रिक प्रूफ करने के लिए आपने पढ़ा था, चार प्रॉपर्टी फुलफिल करनी थी आपको। पहली प्रॉपर्टी थी dxy इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ये m1 प्रॉपर्टी होती थी, इसको m1 लिखते थे। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी आपके पास वो थी आपके पास dxy बराबर 0, तब इफ एंड ओनली x बराबर y, ये थी m2 प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी आपके पास वो थी dxy बराबर में dyx, और जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो थी dxz dxy इज लेस देन dxz प्लस dzy। तो इसके अंदर जो एक्स वाई और जेड है वो बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स के आपके पास अरिक्त समुच्चय, जो भी एलिमेंट लेंगे ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये बिलोंग किसमें करेंगे, कैपिटल एक्स के अंदर। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उसमें अपने तीन वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई और जेड, वो भी किससे लेंगे, एक्स से ही लेंगे। तो इस टाइप से आपने देखा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें छद्म दूरिक की और दूरिक की बात करें तो इसमें सिर्फ डिफरेंस जो 2 नंबर प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर ही डिफरेंस है, और बाकी तीनों प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस है। अगर वो कहता है कि 0 बराबर आ रही है तब x बराबर आप y प्रूफ करते थे, तब तो बोलते हैं दूरिक है, लेकिन इसके अंदर पहले आपको एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा, एक्स वाई आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने ये लेके चले और ये दिखा दिया कि dxy बराबर 0 है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, फुलफिल हो जाती है, तो अपने बोलेंगे ये छद्म दूरिक है। दोबारा बता रहा हूं कि जो आपके पास छद्म दूरिक के लिए बात करता है तो उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको पहले एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि वो जब डी अप्लाई हो गया उस पे और वो बराबर 0 दे रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब वो छद्म दूरिक होगा। अगर वो दोनों साइड प्रूफ हो रहा है, दोनों साइड प्रूफ हो गया, इसका मतलब वो क्या है, दूरिक है ओनली फॉर। तो इस टाइप से आपने देखा कि सूडोमीट्रिक स्पेस क्या होता है और दूरिक में डिफरेंस देखा आपने।
तो दोनों सेम सी डेफिनेशन है, सिर्फ दूसरी के अंदर फर्क है, दूसरी जो कंडीशन है उसमें फर्क है। अब बात करते हैं अपने कि जो सूडो मैट्रिक स्पेस होती है यानी छद्म दूरी होती है, तो वो क्या मीट्रिक स्पेस हो सकती है? तो सूडो मीट्रिक स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि होगी, लेकिन जो मीट्रिक स्पेस होगा वो छद्म दूरी हो सकती है। दोबारा से देखिए, जो छद्म दूरी है वो दूरी होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जो दूरी होगी वो छद्म दूरी अवश्य ही होगी। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो छद्म दूरी है वो तो दूरी हो सकती हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो दूरी होगी वो ऑलरेडी क्या होगी? छद्म दूरी होगी ही होगी। तो इस टाइप में हमने देखा कि छद्म दूरी की डेफिनेशन दी आपने और इनमें दोनों में डिफरेंस देखा आपने। अब बात करेंगे अपने एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जो छद्म दूरी होती है, सूडो मीट्रिक स्पेस होता है, वो कैसे उसको हल किया जाता है। तो एक एग्जांपल से इसको अपने चेक करेंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूं, एक एग्जांपल की मैं लेना चाहूं, तो मेरे पास जो एग्जांपल होगा वो बात करते हैं अपने कि एक आपके पास कोई फलन दे रखा है, वो फलन है डी आर से आर के अंदर। ये एक मैपिंग है आपके पास। फंक्शन जो दिया हुआ है आपको डी एक्स वाई, वो दिया हुआ है मोड एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का मोड। एक्स और वाई जो बिलोंग करेंगे वो करेंगे इस आर के अंदर, क्योंकि x जो लिया जाता है वो एक से लिया जाता है r से, इस r से y लेंगे तो x y बिलोंग कर जाएगा r के अंदर। अब अपने अगर बात करूं मैं, ये क्या है? छद्म दूरी तो है लेकिन दूरी नहीं है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि जो d है वो छद्म दूरी का है, छद्म दूरिक है लेकिन दूरिक नहीं है। यानी सूडो मीट्रिक तो है लेकिन मीट्रिक नहीं है। ये फंक्शन, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो अपने देखते हैं इसको, सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूफ के अंदर एक बात नोट करनी है कि सबसे पहले आपको छद्म दूरी प्रूफ करना है। अगर ये छद्म दूरी का, पहले ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये छद्म दूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले जो छद्म दूरी की जो कंडीशन होती है, चार प्रॉपर्टी होती है, वो फुलफिल करके दिखानी है आपको। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, उसके अंदर क्या करना होता है आपको कि आपको प्रूफ करना है टू प्रूव डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। इसको प्रूफ करना है आपको। तो मैं डी एक्स वाई की अगर वैल्यू लिखूं तो मेरे पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी या बराबर आएगी? तो ये अवश्य ही क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि मोड लगा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो मॉडुलस वैल्यू है, और अगर ये 0 के बराबर भी आ सकती है, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर आ सकती है? 0 के बराबर भी आ सकती है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो D है वो सेटिस्फाइड, D सेटिस्फाइड कर रहा है किस प्रॉपर्टी को? पहली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? D सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं अपने दूसरी प्रॉपर्टी की। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? टू प्रूव अगर x बराबर y है आपके पास, तब आपके पास होना चाहिए dxy बराबर 0 होना चाहिए आपके पास।
तो अपने पहले x बराबर y लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं x बराबर y। तो जो मेरे पास फंक्शन है तो x बराबर y मैंने लेके चला, तब देखा मैंने जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये मेरे पास फंक्शन है, तो इसको लिखा मैंने, क्या ये 0 के इक्वल आया। x बराबर y का मतलब ये है कि मैंने x की जगह x रखना है मेरे को, यानी इसका जो मीन्स ये है कि जो d है वो x या तो x कर दो तो भी 0 आएगा, d अगर y है तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x बराबर क्या है आपके पास y है, तो x की जगह आप या तो x रख सकते हो या y रख सकते हो, यानी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो बराबर रखेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो यहाँ रख के देखते हैं, तो यहाँ में अगर x की जगह y रख दूं, ये माइनस वाई की स्क्वायर हो जाएगी, तब भी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0 मिलेगी मेरे पास वैल्यू। और आपको यही चाहिए था, तो ये फंक्शन जो होगा वो dy y बन जाएगा और ये बराबर 0 आ जाएगी। तो कहने का मीन्स यही था कि आप x y लेके चलो और ये प्रूफ कर दो, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो d जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अपने लिख सकते हैं कि d इज d सेटिस्फाइड, किस प्रॉपर्टी को, दूसरी प्रॉपर्टी को। तो इस प्रकार आपने देखा दो प्रॉपर्टी आपने फुलफिल की, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। ये किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं छद्म दूरी के लिए। तो ये प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके पास, उसमें आपको क्या प्रूफ करना होता है। तीसरी अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी में आपको टू प्रूव dxy बराबर आपको प्रूफ करना है dyx। तो सबसे पहले मैं LHS को लूं, dxy को लेके चलता हूं मैं और ये प्रूफ कर दूंगा। तो dxy की जो वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर का मोड, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मापांक। अब अगर मैं यहां से मापांक को हटाता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी y स्क्वायर माइनस में इसको x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, जो ये तो स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा। अब जो ये y है आपके पास, ये पहले y आ रहा है तो dyx लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या प्रूफ हो गया आपके पास, RHS। तो आपने प्रूफ किया कि dxy बराबर में dyx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद में आपने किया कि y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, तो ये dyx हो गया, तो RHS हो गई, दोनों वैल्यू बराबर आ गई, यही आपको प्रूफ करना था। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, टू प्रूव करना होता है आपको कि xy वैल्यू लोगे आप इज लेस देन होगी dxz प्लस dzy के। जो यहाँ एलिमेंट होते हैं x y z, ये किसके एलिमेंट है, r के एलिमेंट है, क्योंकि अब r से ले रहे हो आप, x r से लिया, इस r से आपने y लिया और एक r से आपने z ले लिया, तीन एलिमेंट लेंगे वो r में बिलोंग करेंगे। अब बात करते हैं अपने, इसको प्रूव करना है आपने। तो dxy अगर मैं लेके चलता हूं तो मेरे पास जो फंक्शन है इसका वो दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। dxy की वैल्यू अपने को तो बताना है कि ये वैल्यू छोटी होगी इससे या इक्वल होगी। अगर मैं इसके अंदर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस में मैं इसमें z स्क्वायर माइनस कर दूं और प्लस कर दूं z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक बार मैंने घटा दिया z स्क्वायर को, एक बार मैंने जोड़ दिया, तब मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये वैल्यू हमेशा ही छोटी आएगी या इक्वल आएगी। इस टाइप से अगर इसको लिखा जा सकता है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया मोड के अंदर। क्यों किया, क्योंकि अपने जानते हैं कि a प्लस बी का जो मापांक होता है वो हमेशा ही a के मापांक प्लस b के मापांक से क्या होता है, छोटा होगा या बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी अपने जानते हैं।
तो इससे ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये अलग अलग कर दिया इसको, तो अलग अलग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है कि डी एक्स वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा किससे, ये इसको क्या लिखा जा सकता है, पहले एक्स आ रहा है बाद में जेड आ रहा है, तो डी एक्स जेड लिखा जा सकता है इस टाइप से। इसको पहले x आ रहा है तो पहले x, फिर y आ रहा है तो फिर y, उसी प्रकार पहले x आ रहा है तो पहले x, फिर z आ रहा है तो z। फिर अगर इसको d में लिखना हो तो पहले z आ रहा है फिर बाद में क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको फुलफिल करनी थी, ये आपने कर दी। इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि d सेटिस्फाइड। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, 4 नंबर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड कर गया। तो अपने लिख सकते हैं अब जो D होगा आपके पास वो R के अंदर क्या है, छद्म दूरिक है। तो D कोमा R में छद्म दूरिक है। तो D जो है वो R में क्या है, छद्म दूरिक तो है ये, लेकिन दूरिक नहीं है। तो दूरिक नहीं है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 नंबर दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं अपने, क्योंकि तीन तो सेम होती है, लेकिन तो 2 नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है दोनों में। तो दूसरी प्रॉपर्टी अपने इसमें सीधी चेक करते हैं, किसके लिए, मीट्रिक के लिए यानी दूरिक के लिए। तो अगर मैं बात करूं दूरिक के लिए तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ये D जो है वो क्या होगा, R में दूरिक है। ये आपको प्रूव करना है कि D R में दूरिक कब होगा, जब ये D क्या है, चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करे। तो 3 तो ये पीछे वाले में कर गया, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी सबसे अलग होती है दोनों में। तो अपने दूसरी प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ कर सकते हैं कि दूसरी अगर दिखाएं अपने इनको प्रॉपर्टी तो वो क्या होती है। उसके अंदर जो आपको प्रूफ करना होता है दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, वो करना होता है कि जो डी एक्स वाई होगा वो बराबर 0 होगा, तब इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड से क्या होना चाहिए, x बराबर y होना चाहिए। अब मैं इसको अगर लेके चलूं तो dxy, पहले इसको लेके चलूं और ये प्रूफ कर दूंगा मैं, तो dxy बराबर 0, तो dxy बराबर जो 0 है मेरे पास वो वैल्यू जो आएगी, तो लिखता हूं मैं इसको dxy बराबर 0। तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास वो है x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, ये गिवन है आपको, बराबर 0 लिखता हूं मैं इसके, क्योंकि ये लेके चलूंगा मैं x बराबर y प्रूफ करूंगा। तो अगर मैं देखता हूं इसको, तो मैं इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। मेरे पास ये लिखा जा सकता है x स्क्वायर x माइनस वाई लिखा जा सकता है और x प्लस वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि बराबर है तो मोड हट सकता है, मोड हटेगा क्योंकि बराबर 0 है तो मोड हट जाएगा, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखा जा सकता है इसको। तो जो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी x की वो आएगी प्लस माइनस वाई, लेकिन आपको क्या चाहिए, x बराबर y चाहिए, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो नॉट सेटिस्फाइड हो रही है। तो अपने लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो d जो होगा वो R में दूरिक नहीं है। तो जो R होगा D होगा वो R में क्या है, दूरिक नहीं है, क्योंकि आपको तो वैल्यू लानी थी x बराबर y, लेकिन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस y आ रही है, यानी एक तो y के बराबर आ रही है लेकिन दूसरी y के बराबर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि वो D जो है वो R में दूरिक नहीं है। तो अपने लिख सकते हैं कि ये जो छद्म D जो होगा वो छद्म दूरिक तो है और लेकिन दूरिक नहीं है। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।